तो आज हम लोग 9वां अध्याय थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, पुरुषोत्तम मास के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और क्लास को एंड करेंगे। 8वां अध्याय खत्म हो गया था, है ना? हो गया था। तो 8वां अध्याय के एंड में भगवान जो है शुद्ध भक्ति का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, गुणगान करते हैं कि जो ये भक्ति का मार्ग अपनाता है तो उसको ज्ञान, कर्म और अष्टांग योग, ये 3 जो भी योग हैं, इन सबका फल मिल जाता है, बल्कि उससे अधिक मिल जाता है। और ये बाकी जो योग है, इन सब की पराकाष्ठा है भक्ति योग। अगर आप बाकी सब योग करें लेकिन भक्ति तक नहीं पहुंचे तो आप अधूरे रह गए एक तरह से। तो भक्ति योग जो है, इसको कैसे पालन करना है, तो उसका ज्ञान जो है भगवान जो है 9वें अध्याय में देते हैं। तो 9वें अध्याय का जो पहला 3 श्लोक है उसमें केवल भक्ति का जो है, क्योंकि भक्ति योग में भी भक्ति भी जो है मिश्रित भक्ति भी हो सकता है और केवल भक्ति हो सकता है। तो यहाँ पे 9वें अध्याय में भगवान केवल भक्ति के बारे में कर रहे हैं, मतलब भक्ति में कोई मिश्रण नहीं है, प्योर भक्ति, जो इंग्लिश में बोलते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, तो उसको संस्कृत में केवल भक्ति बोलते हैं। तो केवल भक्ति के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग 10 नंबर श्लोक तक देखते हैं, अगर, क्योंकि हम लोग लेट स्टार्ट किए तो 10 नंबर श्लोक तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं क्लास तो 8:45 मैक्सिमम 8 मैक्स उतना तक ही लूंगा, उसके आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। तो ये 9 नंबर जो है 8 नंबर चैप्टर से कैसे लिंक्ड है, क्योंकि 8 नंबर चैप्टर के एंड में भगवान जो है भक्ति योग का गुणगान करते हैं, तो उसी भक्ति योग को कैसे पालन करना है, कैसे उसको फॉलो करना है, भक्ति योग का पूरा ज्ञान जो है भगवान 9वें अध्याय में वो ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो पहला श्लोक, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञानम सहित यद्गत्वा मोक्षेश शुभात्। तो सॉरी, मैं इंग्लिश हिंदी वाला लाया ही नहीं, ठीक है, कोई ट्रांसलेशन पढ़ना चाहेंगे, ट्रांसलेशन हिंदी में? तो मुझे ही दे दीजिए, नहीं तो फिर कोई एक बुक दे दीजिए, तो लेट करेंगे आप लोग। मराठी हिंदी है कि हिंदी? ओके, सॉरी मैं भूल गया हिंदी वाला लाने के लिए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो इस श्लोक में भगवान जो है, कौन ये भक्ति योग का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में बता रहे हैं। और कौन प्राप्त कर सकता है, तो अर्जुन को बोल रहे हैं, इदम तूते गुह्यतमम, ये गुह्यतम ज्ञान मैं तुमको इसलिए सुना रहा हूं, प्रवक्ष्यामि इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम क्या हो, भगवान अर्जुन को यहाँ पे अनसूयवे बोलते हैं। अनसूयवे मतलब, इसका अर्थ प्रभुपाद जी ने दिया है, ईर्षा ना करने वाले को। क्योंकि अर्जुन के अंदर ईर्षा नहीं है, इसलिए ये गुह्यतमम ज्ञान दे रहे हैं भगवान उनको। अगर अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति ईर्षा होता और भगवान अपना महानता, अपनी भक्ति के बारे में अर्जुन को बता देते, तो अर्जुन को क्या हो जाता, ईर्षा बढ़ जाता। हमको किसी के प्रति ईर्षा है और उसका कोई गुणगान करने लगे हमारे सामने, क्या हो जाएगा, हमारी ईर्षा में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए ईर्षा रहित होना पड़ेगा। इसी और अर्जुन को बोल रहे हैं, तुम क्योंकि तुम ईर्षा रहित हो, इसलिए मैं तुमको यह ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। और इस ज्ञान को प्राप्त करने से क्या हो जाएगा, मोक्ष से अशुभात, जो सारे अशुभ तुम्हारे जो है जीवन से नष्ट हो जाएंगे। भक्ति, केवल भक्ति अगर कोई करता है तो क्या हो जाएगा, सारे अशुभ नष्ट हो जाएंगे। तो इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करेंगे, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, सुनने से। सुनने से ये ज्ञान प्राप्त होगा।
और यहाँ पे भगवान जो है दोनों शब्द यूज किए हैं, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान को इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉलेज, और विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है आत्मभूति, अनुभूति, रियलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। ज्ञान है कि हम में शरीर नहीं आत्मा हो, लेकिन उसका अनुभूति है कि हमको नहीं है, हम शारीरिक स्तर पे कार्य कर रहे हैं। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं ज्ञान प्राप्त होगा सुनने से। किससे सुनने से? भक्तों के मुख से सुनने से, भक्त के मुख से सुनने से। ऐसा नहीं कि हम किसी के मुख से भी गीता का ज्ञान लेंगे। गीता का ज्ञान किसी के मुख से लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? उल्टा सीधा बताएगा वो, क्योंकि उसको भी पूर्ण ज्ञान की अनुभूति नहीं है। जब हम किसी भक्त से ज्ञान लेंगे तभी हमको उसकी अनुभूति होगी। और अनुभूति कैसे होगी? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं सेवा से। अनुभूति कैसे होगी? सेवा से। तो इसलिए हम जो भक्त लोग हैं, स्पेशली जो सेवा में लग गए हैं, तो उनको देखिए वो अगर किसी पर्टिकुलर सेवा में है तो उस दिन कुछ भी हो जाए वो मंदिर आएंगे, क्योंकि सेवा जो है संबंध स्थापित करता है मंदिर के साथ। सेवा नहीं है तो अरे ठीक है ना, क्लास है, ठीक है, आज तबीयत ठीक नहीं लग रहा, क्यों जाए? लेकिन सेवा है तो, सेवा है तो आएंगे ही आएंगे। अभी हमारे कुछ भक्त लोग जो है, जैसे कि माता जी लोग कुछ कुकिंग सेवा करते हैं एक पर्टिकुलर दिन में, तो जिस दिन उनका सेवा है उस दिन आएंगे ही आएंगे वो। क्यों? सेवा है। प्लानिंग भी करते हैं कि आज क्या कुकिंग करना है, आज भगवान के लिए क्या बनाना है, प्लानिंग करते हैं। सेवा है। और हम लोग का अभी थर्सडे को भी हम लोग 10 बजे जो है हम लोग को फूल हार का सेवा मिला है। भगवान जो 10 अवतार हैं उनके लिए फूल बनाने का सेवा मिला हुआ है। तो आप लोग जो भी जॉब नहीं करते, माता है, स्पेशली माताओं के लिए है, और जो 16 माला जप करते हैं, तो आप लोग उस सेवा में आ सकते हैं। देखिए सेवा करेंगे तो संबंध जुड़ेगा, नहीं तो संबंध नहीं होगा। जो भी सेवा करते हैं उनको पता है। हमारे एक भक्त है, एवरीडे आते हैं कि उनको सेवा मिला हुआ है, प्रभुपाद जी का जो है ड्रेसिंग का सेवा मिला हुआ है उनको, तो रेगुलरली आते हैं वो। कुछ भी हो जाए सेवा है, आना ही है। तो आप लोग जो 16 माला जप करते हैं और कुछ जॉब नहीं है, एक ही दिन का सेवा है हमारा, स्पेशली माताओं के लिए, आइए आप लोग, तभी जो है अनुभूति होगा। नहीं तो केवल वो ज्ञान ज्ञान में ही रह जाएगा, उसके आगे वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है। तो और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये जो ज्ञान है क्या है? ये ज्ञान क्या है? ज्ञान, ये इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति को क्या लिखा है? ये घोषित करता है ना, क्या उद्यत करता है, जो भी है। तो इदम ज्ञानम जो है ये क्या है? ये शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति के बारे में, क्योंकि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं केवल भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही चीज मेंशन कर रहे हैं। और शुद्ध भक्ति 9 प्रकार से किया जा सकता है। क्या क्या है? 9 प्रकार है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्म समर्पणम। तो हम किसी भी प्रकार से कर सकते हैं ये सेवा। तो हम देखिए जैसे श्रवण कर सकते हैं, तो डेली आप लोग प्लान कर सकते हैं कि डेली मैं लेक्चर सुनूंगा। पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि कोई भी यूट्यूब वीडियो निकाल दिया लेक्चर, नहीं, पर्टिकुलर सीरीज में, या तो प्रभुपाद जी का, या तो अपने गुरु का, या फिर आप जिनको गुरु मानते हैं उनका, ऐसे पर्टिकुलर भक्तों का ही सुनना चाहिए। ऐसा यूट्यूब में तो 1000 भक्तों के लेक्चर्स चल रहे हैं, हम 1000 भक्तों का नहीं सुनना चाहिए। गाइडेंस में सुनना है कि अपने जो भी मेंटर है, काउंसलर है, उनको गाइडेंस लेके हमको पर्टिकुलर लेक्चर सुनना है। श्रवण, कीर्तन, कीर्तन कर भाग ले सकते हैं, मंदिर में भी रोज कीर्तन होता है। कुछ भक्त लोग जो सिंगिंग अच्छे करते हैं तो पर्टिकुलर किसी दिन कीर्तन में आ सकते हैं। तो इस तरह से कोई ना कोई सेवा, ये सब एक एक प्रकार के सेवा है। स्मरण, पाद सेवनम, ये सब एक एक प्रकार के सेवा है, तो आप लोग ये सेवा ले सकते हैं। तो इस प्रकार से। और प्रभुपाद आखिरी में जो क्या बोल रहे हैं, अनुसूया वेद, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद भगवत गीता कौन, किसका भगवत गीता सुनना चाहिए, इसके ऊपर भी बोल रहे हैं।
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वो मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी एक जगह एक बार उनको गीता पे बोलने के लिए बुलाया गया था। तो प्रभुपाद जी वहां पे गए तो वहां पे भगवान कृष्ण का एक भी फोटो नहीं था। तो प्रभुपाद बोले कि तुम क्या गीता पे सुनोगे, तुम भगवान कृष्ण का एक फोटो नहीं रखे हो, क्या गीता पे सुनोगे या क्या आप गीता पे बोला जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से नहीं सुनना चाहिए हमको भगवत गीता। जो कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं उनसे गीता नहीं सुनना चाहिए, ऐसे टीका टिप्पणियों को नहीं सुनना चाहिए। इसलिए परंपरा में गीता सुनना चाहिए। कोई परंपरागत प्रॉपर परंपरा से आ रहे हो तो उनके द्वारा कोई टिप्पणी गीता की गई है तो उनसे सुनना चाहिए। और हमारे लिए स्पेशली इस्कॉन डिवोटीज के लिए तो प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य वाला जो भगवत गीता है यथारूप, उसी को ही सुनना चाहिए। बाकी कोई गीता सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि पूर्व आचार्यों का भी, आप प्रभुपाद का गीता पढ़ने के बाद भी पूर्व आचार्यों का अगर सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अब नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। तो ये श्लोक में जो है भक्ति, शुद्ध भक्ति के गुण बताए गए हैं, 7 गुण बताए गए हैं। तो क्या है गुण इसके? राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो सबसे पहले क्या है, ये विद्या क्या है, ये भक्ति जो है क्या है, ये राज विद्या है। भक्ति का जो ज्ञान है ये क्या है, राज विद्या है। राज विद्या किस लिए है? क्योंकि सारी विद्या का सार है भक्ति। भक्ति का ज्ञान जो है, जितने सारे ज्ञान है उनका सार है। हम लोग जो है व्यासदेव जी के बारे में सुनते हैं। व्यासदेव जी जब महाभारत और सारे पुराणों को लिखने के बाद, महाभारत भी लिख दिया उन्होंने, तो उनको लगा कि मैं जीव के कल्याण के लिए सब कुछ लिख चुका हूं, लेकिन फिर भी उनको क्या हो रहा था, ग्लानि हो रहा था, संतुष्टि नहीं महसूस हो रहा था, उनके अंदर में कुछ उनको खटक रहा था। तो व्यासदेव जी किसके शरण में जाते हैं? व्यासदेव जी जाते हैं अपने गुरु नारद मुनि के शरण में। और नारद मुनि बोलते हैं कि तुमने बहुत सारे ज्ञान प्रदान कर दिए, लेकिन ऐसा कुछ ज्ञान प्रदान नहीं किया जिसमें केवल भक्ति, भक्त और भगवान का गुणगान किया गया हो। ऐसा कोई ग्रंथ तुमने नहीं लिखा है जिसमें तुमने ऐसे सभी बहुत जितने सारे ग्रंथ लिखे सब में भक्ति के बारे में है, लेकिन केवल भक्ति, केवल भक्त और केवल भगवान, ये ऐसा किसी ग्रंथ में तुमने डायरेक्ट मतलब लिखा नहीं है। केवल यही चीज है और कुछ पॉलिटिक्स और कुछ नहीं हो, राज धर्म, ये धर्म, वो धर्म, बाकी कोई धर्म नहीं हो, ऐसा कोई ग्रंथ तुमने लिखा नहीं है, इसलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। तो वहां पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब व्यासदेव जी जो खुद इतने सारे वेद पुराण लिख दिए, जब उनको लिखने के बाद वो खुद संतुष्ट नहीं है, तो हम उसको पढ़ने के बाद कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? तो इसलिए व्यासदेव जी फिर बाद में श्रीमद् भागवत पुराण की रचना करते हैं, जिसमें केवल और केवल भक्ति का वर्णन है, केवल भगवान का वर्णन है और केवल भक्तों का वर्णन है। किस प्रकार से लोग, अलग अलग कैटेगरी के लोग अलग अलग जगह से उठ के भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उसका ही वर्णन किया गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत के बारे में क्या बताया गया है कि परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये परम निर्मत्सर, जो परम निर्मत्सर मतलब मत्सर मतलब ईर्षालु, जो परम बिना ईर्षालु वाले लोग हैं उनके लिए ये श्रीमद् भागवत पुराण है। इस तरह से तो इसलिए ये जो ज्ञान है भगवान के बारे में, जो ज्ञान है केवल भक्ति का जो ज्ञान है, वो क्या है? राज विद्या है। फिर राजगुह्यम, तो ये जो है गुह्य ज्ञान है। गुह्य ज्ञान किस लिए? क्योंकि इसके पहले वाले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये क्यों गुह्य ज्ञान है? क्योंकि इसमें भक्ति का वर्णन है, इसलिए गुह्य ज्ञान है। इसमें जीवात्मा का जो है, एक जीवात्मा का भगवान के साथ क्या रिश्ता है और एक जीवात्मा का क्या नित्य कार्य क्या है।
हर एक जीवात्मा जो है उसको अलग अलग शरीर मिला हुआ है और उसके हिसाब से उसको अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन जीवात्मा का नित्य कार्य क्या है? एटर्नल एक्टिविटीज ऑफ ए लिविंग एंटिटी। एक आत्मा का नित्य कार्य क्या है? तो नित्य कार्य क्या है? क्या है नित्य कार्य जीवात्मा का? हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जीवात्मा का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास, तो भगवान का सेवा करना ही जीवात्मा का क्या है? नित्य कार्य है। तो उसका वर्णन किया गया है इसमें। डिवोशनल सर्विस को प्रोपात, भक्ति को क्या बोलते हैं प्रोपात? लविंग डिवोशनल सर्विस, प्रेम पूर्वक सेवा, प्रेम पूर्वक भक्तिमय सेवा, यह है भक्ति। तो इसलिए मैं सेवा के बारे में बता रहा था आप लोगों को पहले। तो इसलिए ये गुह्यम है, राजगुह्यम है। जितने गुह्य ज्ञान है सबका ये राजा है, इस तरह से। फिर क्या बोल रहे हैं? पवित्रम इदम उत्तमम। क्या है ये? पवित्रम इदम उत्तमम। तो ये पवित्र क्यों है? क्योंकि इसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है, इसलिए ये पवित्र है। और उत्तम क्यों है? क्योंकि इसमें तमोगुण का कोई लेस मात्र भी चीज नहीं है, कोई तमोगुण का कोई इसमें कार्य नहीं है। बाकी अलग अलग प्रकार के भक्ति में कई बार गुण का आश्रय लेते हैं। बाकी अलग अलग प्रकार की जो भक्तियां, जैसे कि कर्म मिश्रित भक्त है, तो कर्म मिश्रित भक्त जो है गुणों के अधीन रहता है, लेकिन केवल भक्त जो है, केवल भक्ति जो है वो 3 गुणों से परे है। इसलिए ये उत्तम और पवित्र है। पवित्रम इदम उत्तमम, इस तरह से। क्योंकि इसमें कोई भी भौतिक कार्य नहीं है। भौतिक कार्य जो है वो क्या है? तमोगुण से भरा हुआ है। और क्योंकि इसमें कोई भौतिक कार्य नहीं है, इसलिए ये क्या है? ये उत्तम ज्ञान है, इस तरह से। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रत्यक्षागमम। प्रत्यक्षागमम कि इसको आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल इसको बोला जा रहा है, केवल भक्ति का गुणगान किया जा रहा है, लेकिन भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्ति को अनुभव भी कर सकते हो। आप केवल भक्ति को क्या कर सकते हो? अनुभव कर सकते हो। तो कैसे अनुभव कर सकते हैं? हम कैसे अनुभव करते हैं? देखिए, भक्ति में हम पांचों के पांचों इंद्रियों को लगा सकते हैं। आंखों से भगवान के रूप का दर्शन कर सकते हो, तो कितना सुंदर लगता है। हम जब मंदिर के अंदर जाते हैं, भाग भाग के दर्शन करते हैं भगवान को श्रृंगार को देखते हैं, भगवान को कैसा मुकुट पहनाया गया है। आज भगवान को कौन सा कलर का ड्रेस पहना है, किनको पता है? ब्लैक कलर मेन कलर कौन सा है? हाँ, डार्क ब्लू है। डार्क ब्लू कलर का भगवान ड्रेस पहने हुए हैं, तो भगवान का रूप को दर्शन करते हैं। और क्या करते हैं हम? और क्या कर रहे हैं हम? और हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान का नाम जप करते हुए भगवान का कीर्तन सुनने में कितना आनंद आता है। आनंद आता है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति हो, कीर्तन में जब भाग लेता है, भले ही हमारा मंदिर में थोड़ा गर्मी हो रहा है तो थोड़ा सा लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन देखिए सर्दी के टाइम में जब कीर्तन होता है या फिर बाहर में जब कीर्तन होता है, गर्मी भी हो रहा है, पसीना निकल रहा है, लेकिन फिर भी भक्त लोग नाचते हैं। अपने आप आपको नाचने का मन करता है, अपने आप आनंद आ जाता है। तो ये भगवान बोल रहे हैं प्रत्यक्षागमम है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ फिलोसफी, थ्योरेटिकल फिलोसफी बोल रहा हूं, ये प्रैक्टिकल भी है। केवल थ्योरी नहीं है, अपने से आप अनुभव कर सकते हो। प्रत्यक्षागमम, अपने से अनुभव कर सकते हो इस चीज को। धर्म्यम, धर्म्यम मतलब सभी धर्म का पराकाष्ठा। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? इस भगवत गीता के एंड में ही बोल रहे हैं, भगवान क्या बोलते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जितने सारे तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारा पिता का धर्म है, तुम्हारा बेटे का धर्म है, अलग 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 अलग, सब कोई अलग 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 धर्म है। हमारे शरीर के हिसाब से हमारा बहुत सारा नैमितिक धर्म है। ये सब धर्मों का क्या है? पराकाष्ठा है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षज अहितु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इस सवै पुंसान परो धर्म, सबसे सभी व्यक्तियों, सभी जनता के लिए सबसे परोधर्म क्या है? क्या है परोधर्म? भगवान की आहितु की अप्रतिहता भक्ति करना। बिना किसी हेतु के भगवान की भक्ति करना, ये क्या है? सबसे ऊंचा धर्म है। सभी धर्मों की पराकाष्ठा क्या है? ये भक्ति योग है।
और ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम, सुसुखम कर्तुम, सुसुखम कर्तुम, कैसे सुसुखम कर्तुम है ये? सुसुखम कर्तुम कैसे है? हम लोग सभी सेंसेस को, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और स्पेशली सुसुखम कैसे है? हम अपने मुख से प्रसाद पा सकते हैं। या ये वाला सुख तो एटलीस्ट सबको महसूस किए होंगे, बाकी हो सकता है बाकी सुख जो है भक्ति के महसूस नहीं किए होंगे, लेकिन प्रसाद पाने का सुख जो है सबने अनुभव किया होगा। या कीर्तन भी, यहाँ तक कीर्तन हम कानों से सुन रहे हैं, तो ये सुसुखम है। और क्या है ये? अव्ययम है। अव्ययम का एक अर्थ देते हैं कि ये, अव्ययम का क्या अर्थ देते हैं? इंग्लिश में लिखा है एवरलास्टिंग, हिंदी में क्या लिखा है? अविनाशी। अविनाशी है, बाकी जो भी सुख है, बाकी जो भी चीजें हैं वो विनाश हो जाता है, लेकिन ये भक्ति की योग क्या है? इसका सुख या फिर भक्ति योग का कभी नष्ट नहीं होता। भक्ति योग कभी नष्ट नहीं होता। ये कौन से श्लोक में लिखा हुआ है? कौन बता सकता है? दूसरे अध्याय में एक श्लोक में लिखा गया है। हाँ प्रभु जी बोल रहे, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यावायनो विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वास्तव में यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं इस श्लोक में। दूसरे अध्याय का 40 नंबर का श्लोक है, नेहा विक्रमो नाशोस्ति। ये जो कर्म है, ये कर्म का क्या है? नाश नहीं होता है। स्वल्प, थोड़ा सा भी करोगे तो आपको त्रायते महतो भयात्, बहुत ही बड़ा संकट से भी आपको मुक्त कर देगा। बाकी जो योग है, वो योग जो है वो इस जन्म के साथ, इस शरीर के साथ नष्ट हो जाते हैं। अब ज्ञान योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान योग को फुलफिल नहीं कर पाए इस जन्म में, अगले जन्म में आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति योग ऐसा नहीं है। भक्ति योग इस जन्म में आप कर रहे हैं, पूरा फुलफिल नहीं कर पाए तो अगले जन्म में आप इसको कंटिन्यू करोगे, या फिर अगले जन्म या फिर जो भी जन्म में आपको सुविधा मिलेगा, तो जहां पे आपने एंड किया था वहां से शुरू करोगे। इसलिए ये अव्यय है, एवरलास्टिंग है। और दूसरा भी कुछ आचार्य लोग बोलते हैं कि ये 3 गुणों से परे है, इस तरह से। तो हमने 7 जो है गुण बता देखे। क्या है? पहला ये राज विद्या है, दूसरा ये राजगुह्य है, तीसरा ये पवित्र है, चौथा ये उत्तमम है, पांचवा क्या है? पांचवा 7 हो गया, ज्यादा हो गया, सॉरी, पवित्र में तो उत्तमम एक ही है। राज विद्या, राजगुह्य दूसरा, तीसरा है पवित्रम, चौथा उत्तमम, पांचवा प्रत्यक्षागमम, छठा धर्म्यम, नहीं पवित्रम इदम उत्तमम एक ही है ना, सॉरी। तो धर्म्यम हो गया पांचवा, और सुसुखम छठा, और 7वां हो गया अव्ययम। तो अब कोई पूछ सकता है कि ये आपने जो है, जब भक्ति इतना बढ़िया है, इतना आनंदमय है, हाँ ये राज विद्या है, और इसको हम प्रत्यक्ष से फील भी कर सकते हैं, मतलब महसूस भी कर सकते हैं, फिर भी इसको प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? तो उसका उत्तर भगवान, अर्जुन को डाउट हो सकता है ना, भगवान आप इतना गुणगान कर रहे हैं अपने भक्ति के बारे में, तो इसको लोग, बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, भक्ति को प्रैक्टिस नहीं करते बहुत सारे लोग, तो इसका क्या कारण है? तो भगवान तीसरे श्लोक में इसको बता रहे हैं, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो कारण क्या है? कारण यह है कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? किस चीज की कमी है? क्यों भक्ति प्रैक्टिस नहीं कर पाते? श्रद्धा की कमी है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्रद्धा के 3 स्तर के बारे में बताते हैं। तो सबसे निचला स्तर जो है वो भक्ति में आ जाता है। किस लिए आ जाता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सिंपल व्यक्ति रहता है, सिंपल व्यक्ति रहता है, तो उसको थोड़ा सा भक्तों का संग मिल जाता है, तो कभी कभार भक्ति में आ जाता है, लेकिन उसकी श्रद्धा उतनी डेवलप नहीं हुई है, और उसने भक्ति में आने के बाद भी श्रद्धा डेवलप
करने का प्रयास नहीं किया, ये आध्यात्मिक ज्ञान को उसने लिया नहीं। भक्तों के संग में सिंपल व्यक्ति था, उसको बोला गया अरे देखो भगवान की भक्ति सर्वोच्च है, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिला उसको, हाँ सही है ये करना चाहिए, तो आ गया उसने। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, ना ना बाद में भक्तों के मुख से कुछ सुना, ना कुछ सीरियसनेस लिया, और ना ही कुछ सेवा किया। तो क्या हो गया, वो जो अधो श्रद्धा थी, जो थोड़ा श्रद्धा के कारण वो भक्ति में, भक्तों के संग में आके भक्ति में आ गया था, तो अधो श्रद्धा जो है समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे लोग भक्ति में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, क्लासेस में आते हैं, स्टार्टिंग डेज में बहुत उत्साहित रहते हैं, लेकिन बाद में क्या है, गायब हो जाते हैं। तो इसी कारण से, क्या कारण है, अधो श्रद्धा था, उसको उन्होंने पक्की श्रद्धा में डेवलप नहीं किया। अब पक्की श्रद्धा कैसे करना है, भक्तों के संग से, हरिनाम सुन के, भगवान के गुणगान सुन के। तो भक्तों का संग करके जब हम भगवान का गुणगान सुनेंगे, फिर सेवा करेंगे, तब वो श्रद्धा जो है वो दृढ़ हो जाएगा, नहीं तो अधर श्रद्धा जो है गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हम सब जो है कुछ कुछ, कोई अधव श्रद्धा के कारण, कोई कुछ कारण के वश जो भक्ति में आ चुके हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप उसको श्रद्धा को डेवलप करना है, वो इसी स्थान पे नहीं रखना है, नहीं तो पतन हो जाएगा। क्योंकि हम इतने सारे अश्रद्धालु लोगों का संग करते हैं, जितना भक्तों का संग नहीं करते उससे ज्यादा अश्रद्धालु लोगों का संग करते हैं। तो अगर हम उनसे सुनते रहेंगे, पॉलिटिक्स की बात सुनते रहेंगे, इधर उधर की बात सुनते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारी श्रद्धा डाउन हो जाएगी, और फिर हम भक्ति, हमको डिफिकल्टी जाएगा और हम छोड़ देंगे। तो इसलिए तो ये कारण है। तो इसके ऊपर का श्रद्धा जो है, ऐसा श्रद्धालु है जिसको बहुत ज्यादा भगवान के प्रति श्रद्धा है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है, तो ऐसे भक्त भी भक्ति में चल जाते हैं। ज्ञान नहीं है लेकिन श्रद्धा बहुत है, तो उनको भी ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा बहुत दृढ़ है। और सबसे उत्तम कैटेगरी के लोग कौन है, जिनको ज्ञान भी है और श्रद्धा भी है, तो उनको विचलित नहीं किया जा सकता, किसी कारण, किसी तरीके से भी वो विचलित नहीं होंगे। तो सबसे निचला स्तर जो है वो क्या है, थोड़ा कुछ अधो श्रद्धा था, उसका भक्ति में आ गया, लेकिन वो टिक नहीं पाया। तो इस तरह से लोग क्या, उनका क्या गति होता है, भगवान बोलते हैं मृत्यु संसार वर्तमानी, वो वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाएगा, उसका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो श्रद्धा, अधो श्रद्धा से हमको ऊपर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखिए, एंड में, एंड जो पैराग्राफ है उसमें लिखते हैं प्रभुपाद जी, जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। तो अत्यधिक कठिन हो जाता है भक्ति करना उनके लिए। ठीक है, अब जो है भगवान जो है ये अपने जो भक्ति योग की जो गुणगान करने के बाद, अब भगवान बताते हैं, चौथे श्लोक से 10वें श्लोक तक भगवान क्या वर्णन करेंगे, भगवान वर्णन करेंगे कि कैसे उनका और ये प्रकृति, ये भौतिक प्रकृति का और भगवान का क्या रिश्ता है। हाँ, और रिश्ता स्पेशली अचिंत्य भेदाभेद रिश्ता के बारे में अपना बताएंगे कि कैसे भगवान ये प्रकृति का सृष्टि कर रहे हैं, प्रकृति के पालन करता है, लेकिन फिर भी प्रकृति से वो अलग है, और ये प्रकृति में हर जगह पे व्याप्त है, उसको सृष्टि कर रहे हैं, उसकी पालन कर रहे हैं, उसमें हर जगह पे व्याप्त है, फिर भी उससे अलग है। तो उसका वर्णन भगवान चौथे नंबर श्लोक से लेकर 10वें नंबर श्लोक तक उसका वर्णन करेंगे। तो चौथा नंबर श्लोक, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना मस्थानि सर्वभूतानि ना चाहम तेसु अवस्थिता। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यय रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये समस्त जगत जो है मेरे शक्ति द्वारा, ये समस्त जगत व्याप्त है, ये समस्त जगत मेरे शक्ति द्वारा व्याप्त है, और समस्त जीव मुझ में है, सब कुछ मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। तो इसका वर्णन करते हुए भगवान दो उदाहरण देते हैं, कैसे व्याप्त है, तो उसका उदाहरण देते हैं भगवान तो नहीं देते हैं, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते हैं, जैसे
सूर्य अपनी रोशनी द्वारा पूरे जगत में व्याप्त है, पूरे दुनिया में सूर्य अपनी रोशनी द्वारा व्याप्त है। और कैसे भगवान जो है सब में व्याप्त होते हुए भी उनमें नहीं है, तो उसका उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। किसका एग्जाम्पल देते हैं? तो एक कंपनी के ओनर का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि एक कंपनी का मालिक है, या फिर राजा का यहाँ पे अनुभव यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे कि एक राजा है, तो राजा पूरे देश में व्याप्त है, अपनी शक्ति द्वारा राजा पूरे देश में व्याप्त है। राजा का कानून पूरा देश में लागू है ना। जैसे कि संविधान का कानून हमारे भारत में पूरा लागू है, हम उसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन संविधान थोड़ा सा अलग हो जाता है, हम राजा का ही लेंगे। राजा का नियम पूरा देश में लागू है, लेकिन राजा उसमें है क्या? पूरे देश में है क्या? हर जगह पे है क्या? नहीं, लेकिन उसका कानून हर जगह पे है। जैसे कि कंपनी ओनर है, तो कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट में कंपनी ओनर का शक्ति चलता है, उसके नाम से हर एक डिपार्टमेंट चलता है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट के अंदर वो है क्या? नहीं है, लेकिन फिर भी उसके नाम से पूरा कंपनी चल रहा है। इस तरह से जो हम अलग अलग ये उदाहरण ले सकते हैं। वैसे तो कोई भी उदाहरण जो है भगवान का जो नेचर है उसको पूर्ण तरह से क्या है जस्टिफाई नहीं कर सकता, बट स्टिल थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए ये उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। भगवान की अपने शक्तियों द्वारा भगवान पूरे दुनिया में व्याप्त है, लेकिन भगवान उनमें है नहीं, इस तरह से। अब नेक्स्ट 5वां नंबर श्लोक। 5वां नंबर श्लोक क्या है? न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योग ऐश्वर्यम भूता भृण न च भूतस्थो माम आत्मा भूत भावन। तो क्या बोल रहे हैं? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूं। अभी भगवान इस एक श्लोक पहले बोल रहे थे क्या? कि सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है, या फिर सबका कारण मैं हूं। हाँ, सब कुछ मेरे पे स्थित है। मस्तानी सर्वभूतानी, और यहाँ पे ठीक इसका उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। तो एक जगह पे भगवान बोल रहे हैं कि सब मेरे से स्थित है, एक जगह पे बोल रहे हैं मेरे में स्थित नहीं है। तो इसका क्या हम कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति कोई चीज बनाता है, हाँ, तो उसको बड़ा कठिनाई से बनाता है, बहुत प्लानिंग करता है। ये मंदिर जैसे कि बना है तो बहुत प्लानिंग हुआ इसके पीछे। इसका आर्किटेक्ट बना, पहले उसको आर्किटेक्चर बना इसका, उसको पास किया गया, पहले जमीन लिया गया। जमीन लेने के बाद फिर इसका आर्किटेक्चर मतलब जो भी था इसको बनाने का वो पास किया गया, फिर उसको कंफर्म किया गया इतना दिन में बनाया जाएगा, पैसा लाया गया, ये सामान लाया गया, वो सामान लाया गया। तो उसके लिए कितने सारे मंदिर के भक्त जो है बहुत अथक प्रयास किए उन्होंने, और उसके बाद ही 15 साल लग गया बनाने के लिए। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये जगत बनाता हूं, लेकिन इस तरह से नहीं बनाता जिस तरह से दुनिया में बाकी लोग जो है चीजों को करते हैं। दुनिया ये सब बनाने के बाद भी भगवान बोल रहे हैं कि मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है। एक बार परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज का मैं लेक्चर सुन रहा था, वहां पे महाराज जी बोलते हैं भगवान जब सृष्टि बनाते हैं या सृष्टि को ध्वस्त करते हैं तो इन्हें सोचते अरे ब्रह्मा जी कहाँ चले गए, उनको बुलाओ, अरे मीटिंग करना पड़ेगा, दुनिया बनाना है। ऐसे नहीं, भगवान केवल भगवान की क्या है, भगवान की इच्छा मात्र से ही दुनिया प्रकट हो जाती है। प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य बोल रहे हैं बाई सुप्रीम विल, भगवान की इच्छा मात्र से उनको अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं एटलास का। तो हम लोग एटलास का जो जो वेस्टर्न फिलोसफी है, फिर जो ग्रीक फिलोसफी वहां पे बोलते हैं कि दुनिया को एटलास जो है उठा के रखा हुआ है। तो एटलास का जब देखते हैं तो एटलास का ऐसा गर्दन के ऊपर उठा के रखा है, एटलास का बहुत सारा बॉडी है और बहुत कष्ट से बेचारा उठा के रखा है इस दुनिया को। ऐसा तो भगवान बोलते हैं इस तरह से नहीं मैं बनाता दुनिया को, दुनिया बनाता हूं लेकिन मेरी इच्छा से बनती है, मेरे को उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता, मुझे पूरा प्रयास नहीं करना पड़ता। दुनिया बनाना है बड़ा टेंशन वाला बात है। दुनिया का सृष्टि और संहार मेरी इच्छा मात्र से हो रहा है, उसके लिए मुझे अलग से मेहनत करना या अलग से डिजायर अरे बहुत सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मेरा इच्छा हुआ अपने आप बनता जा रहा है। फिर भी ये मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे द्वारा बनाया गया है, लेकिन मेरा मेहनत नहीं है इसमें। इसलिए ये क्या है,
ये मेरा योग ऐश्वर्य है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे योग ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लास्ट लाइन, ये श्लोक का जो तात्पर्य का लास्ट लाइन है, वे भौतिक जगत से भिन्न है तो भी प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है। यहां पर इसे ही योग ऐश्वर्यम अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा गया है। तो तात्पर्य जो है आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और अच्छे से लिखा गया है, मिस्टिक पावर लिखा गया है कि भगवान की जो योग ऐश्वर्य है ये कोई साधारण नहीं है, क्या है, असाधारण है, इसलिए मिस्टिक लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में उसका कोई उस तरह से नहीं वर्णन है। तो प्रभुपाद का ट्रांसलेशन आपको पढ़ना है तो आप लोगों को इंग्लिश सीखना चाहिए तात्पर्य, तभी आप उसको आनंद ले सकते हैं। एक तरह से हिंदी में उतना कुछ लिखा ही नहीं है, अर्थात भगवान की योग शक्ति कहा जा सकता है, जबकि यहाँ पे प्रभुपाद वर्ड यूज किए हैं मिस्टिक पावर। तो भगवान की ये जो योग ऐश्वर्य है, ये जो ऐश्वर्य है, ये क्या है, असाधारण है, इसको नहीं इतना जल्दी समझ सकते। हाँ, और इस असाधारण मेरा ये कुछ समझ के आप क्या करो, मेरे से योग करो। हाँ, कि कोई साधारण नहीं हूं मैं असाधारण हूं, इसको समझ के आप मेरे साथ योग करो। हाँ, मेरे से कनेक्शन बैठाओ इस तरह से। हाँ, तो ये योग ऐश्वर्य कैसा है, या फिर भगवान ये सृष्टि करके भी इस सृष्टि से प्रभावित नहीं होते, तो उसका एग्जाम्पल देते हैं भगवान 6 नंबर श्लोक में। क्या बोलते हैं, यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि उपधारय। जिस प्रकार सर्वत्र प्रभमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। प्रभुपाद यहाँ पे भगवान यहाँ पे अर्जुन को बोल रहे हैं कि किस तरह से समझ सकते हो कि जिस तरह से कि कैसे मैं प्रभावित नहीं होता, ये दुनिया में बनाया है, दुनिया मेरे में स्थित है, लेकिन फिर भी मैं इससे प्रभावित नहीं होता। तो उसका उत्तर देते हुए वो बोलते हैं, उदाहरण देते हुए, कि जिस तरह से आकाश है, तो आकाश जो है सर्वत्र व्याप्त है, और आकाश के अंदर सबसे शक्तिवान चीज जो है वो है वायु। वायु के कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, सर्व सर्व सबसे शक्तिमान है। तो जितना भी वायु तेज घूमे, जो भी करे, फिर भी आकाश को उसके कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कि आज तो जो है प्रलय आ गया, इतना ज्यादा हवा चला कि आकाश ही गायब हो गया। ऐसे कभी देखा है कभी होते हुए? कभी नहीं होता। आकाश के अंदर ही वायु है, लेकिन फिर भी आकाश जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही भगवान के अंदर ही पूरा सृष्टि है, लेकिन सृष्टि से भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस तरह से। अब 7वें और 8वें श्लोक में भगवान जो है वो अपनी कैसे अपनी जो है अद्भुत शक्ति से भगवान जो है ये सृष्टि को कर रहे हैं और उसका संहार कर रहे हैं, उसका वर्णन किया गया है। तो 7वां श्लोक इस प्रकार से है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्थानि कल्पादौ विसृज्याम्यहम्। तो हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। 8वां श्लोक को भी पढ़ लेते हैं। प्रकृतिम स्वम स्वाम अवस्था विसृज्यामि पुनः पुनः भूता ग्रामम एवं क्षितम अवसम प्रकृते वसत। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, रहता है, और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो प्रभुपाद ये दोनों श्लोक में बोल रहे हैं कि कैसे एक कल्प के खत्म होने पे भगवान इसका विनाश कर देते हैं, और सारे जीवात्मा जो है भगवान के अंदर समा जाते हैं। फिर से जब दूसरा कल्प शुरू होता है तो फिर से भगवान यहाँ सब कुछ सृष्टि करते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी का, प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में ब्रह्मा जी का जो एक कल्प का कितना समय है, कल्प जो है कितना टाइम पीरियड का होता है, तो उसका वर्णन किया है। तो कितना टाइम पीरियड का होता है,
430 करोड़ साल का एक कल्प होता है और ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और भगवान बोल रहे हैं कि जो भी ये सृष्टि होता है, तो सृष्टि में जो जीवात्मा प्रवेश कर जाता है तो जीवात्मा को अलग अलग शरीर मिलता है। तो कैसे अलग अलग शरीर मिलता है? तो उसके जो पूर्व कार्य, जो सृष्टि के प्रलय के समय में उसके जो कार्य हुए थे, या फिर उस समय में जो भी उसकी क्या बोल सकते हैं, जो भी उसका नेचर था, उसी हिसाब से उसको शरीर मिलता है। जो मॉडर्न इवोल्यूशन थ्योरी है उसको प्रभुपाद जी यहाँ पे खंडन करते हैं। तो उस तरह से ये पूरा जो है यहाँ पे वर्णन किए हुए हैं। और 9वां और 10 नंबर श्लोक में फिर प्रभुपाद जी क्या करते हैं, 9 नंबर श्लोक में तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं, सॉरी भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कैसे वो सृष्टि और प्रलय करते हैं अपनी अद्भुत शक्ति से, कैसे वो सृष्टि और प्रलय करते हैं। और फिर 9 नंबर श्लोक में जो है भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, लेकिन ये सारा सृष्टि, ये सब कुछ मैं कर रहा हूं लेकिन मैं इनसे बंधा हुआ नहीं हूं। सब कुछ मैं कर रहा हूं लेकिन क्या है, मैं इस किसी भी कार्य से, भौतिक जगत के किसी कार्य से बंधा हुआ नहीं हूं। तो क्या श्लोक है ये, 9 नंबर का श्लोक, ना च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम सॉरी असक्तम तेसु कर्मसु। तो भगवान बोल रहे हैं, कोई बोल सकता है अरे भगवान ने इतना सृष्टि किया, ये सब कुछ किया, तो भगवान हो सकता है इसके प्रति आसक्त हो जाए या फिर इसके बंधन में फंस जाए। तो भगवान बोल रहे नहीं, मैं सृष्टि कर रहा हूं, प्रलय सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, लेकिन मेरे ही शक्ति से हो रहा है, लेकिन क्या है, मैं इसके बंधन में नहीं हूं। मैं बंधन में क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं न्यूट्रल हूं, मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है। बंधन का कारण क्या है? कोई कार्य हम करते हैं तो उसमें बंधन का कारण क्या है, हम कार्य करते समय मुझसे आसक्त हो जाते हैं। कोई भी कार्य करते हैं हम उससे आसक्त हो जाते हैं, इसलिए हम बंधन में फंस जाते हैं। भगवान बोल रहे हैं मैं आसक्ति नहीं हूं, मैं उदासीन हूं, मैं न्यूट्रल हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं लेकिन मैं न्यूट्रल हूं, इसलिए मैं उसमें बंधा हुआ नहीं हूं। तो कोई बोल सकता है भगवान बंधे हुए नहीं है तो फिर भगवान न्यूट्रल है, तो क्या भगवान के कंट्रोल से बाहर है? नहीं, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है भगवान के कंट्रोल में ही हो रहा है। बिना भगवान के सैंक्शन से कुछ भी चीज इस जगत में नहीं हो सकता, बिना भगवान के सैंक्शन से नहीं हो सकता। तो ये 10वां नंबर श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भगवान, मयाध्यक्षण प्रकृति सूयते से चराचरम हेतु नाने न कुंते जगत विपरिवर्तते। इसका क्या अर्थ है, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो कोई बोल सकता है कि भगवान क्या है, न्यूट्रल है तो कंट्रोल में नहीं है? नहीं, सब कुछ भगवान के कंट्रोल में ही है। बिना भगवान के सैंक्शन से कोई भी चीज नहीं होता है। लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि भगवान सैंक्शन करते हैं, लेकिन भगवान यही चीज चाहते हैं क्या? ऐसा नहीं है। भगवान ने हमको क्या दिया है, स्वतंत्रता दिया हुआ है, तो हमारी स्वतंत्रता से हम कोई कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य हम कर सकते हैं कि नहीं, ये भगवान हमको क्या करते हैं, भगवान के बिना भगवान जब तक सैंक्शन नहीं करते हम कार्य नहीं कर सकते। तो भगवान सैंक्शन करते हैं तो फिर हम वो कार्य करते हैं। लेकिन भगवान की यही इच्छा है, हम किसी का मर्डर करते हैं, भगवान की इच्छा से कर रहे हैं क्या? नहीं, भगवान की इच्छा से नहीं, हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं। लेकिन सैंक्शन कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान नियंता है, भगवान के नियंत्रण से ही सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा सब कार्य में है ऐसा नहीं है। ठीक है, और इसमें मैं एक बीच में एक पॉइंट छोड़ दिया, क्या शायद, हाँ, इसी में ही 10 नंबर श्लोक में ही भगवान बता रहे हैं कि कैसे, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि कैसे भगवान नियंता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान के नियंत्रण में है फिर भी भगवान उससे अलूप है, मतलब भगवान उसमें है नहीं। तो क्या है उसका उदाहरण देते हुए भगवान बोलते हैं कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
जैसे कि फूल का खुशबू, तो हम फूल का खुशबू, फूल को नहीं देखते हुए भी फूल का खुशबू पा सकते हैं। फूल को हम, जैसे कि यहाँ पे कोई गुलाब फूल किसने कहीं दूर में इस दीवार के पीछे रखा है, लेकिन उसका खुशबू हम तक आ सकता है। तो फूल का खुशबू जो है फूल नहीं है, लेकिन फूल से ही फूल का खुशबू है। फूल नहीं होगा तो खुशबू नहीं आएगा। लेकिन ये बोले कि खुशबू वही फूल है, नहीं। हमको गुलाब का खुशबू आ रहा है तो यही गुलाब है, ऐसा नहीं बोल सकते हम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? फूल का खुशबू, फूल के कारण ही फूल का खुशबू आता है, लेकिन फूल का खुशबू और फूल दोनों किंतु च भक्ति भाजम, भक्ति क्या करता है? कर्म का जो फल है उसको ही भून देता है। हम जब किसी बीज को भून देंगे ना, तो उसको आप किससे लगाओगे, मतलब इस क्या बोलते हैं, मिट्टी में लगाओगे तो उसका पेड़ नहीं आएगा। कोई बीज को भून देंगे तो भक्ति क्या करता है? हमारी ये सारे पाप के जो बीज है, पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उसको ये भून देता है। तो इस तरह से है। तो अभी कल से जो है अधिक मास शुरू हो रहा है, थोड़ा सा अधिक मास की महिमा सुनेंगे। अधिक मास कैसे आया आप लोगों को पता है? ठीक है, हम इसको शुरुआत से थोड़ा बहुत सुनते हैं, 10-15 मिनट और चलेगा? ओके। तो क्या होता है कि सौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को पूछते हैं नैमिषारण्य में, बहुत सारी चीज पूछते हैं। तो एक चीज पूछते हैं कि इतना जो कलयुग के व्यक्ति प्राणी है, इतना तड़प रहे हैं, उनका उद्धार कैसे होगा? तो उद्धार कैसे होगा? तो सूत गोस्वामी बोलते हैं कि चलो मैं आपको नारद मुनि और नारायण की कथा सुनाता हूँ। तो एक बार नारद मुनि भगवान नारायण के पास जाते हैं और वही चीज़, सेम चीज़ पूछते हैं कि ये जो है, ये भौतिक जगत में जीव लोग बहुत तड़प रहे हैं। तड़प रहे हैं ना हम लोग? नहीं तड़प रहे? तो तड़प रहे हैं
तो इसका कैसे वो मुक्ति प्राप्त होगा? तो फिर भगवान नारायण उनको बोलते हैं कि देखो, इसका उपाय जो है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तो कहानी के अंदर कहानी। तो अर्जुन जब ये पांडव लोग वनवास में थे, तो भगवान अर्जुन पांडव लोगों से मिलने जाते हैं। तो अर्जुन वहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान, ये जो इतना कष्ट है, इससे हमको कैसे मुक्ति मिलेगा? हम ये वनवास में हैं, इतना कष्ट मिल रहा है हमको, तो इससे कैसे मुक्ति मिलेगा? तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन क्योंकि आप मेरे आश्रय में आए हैं, तो मैं आपको एक गुह्य ज्ञान बताऊंगा। एक तो आप मेरे आश्रय में आए हैं, और आप क्या है, मेरे मित्र के समान है, मेरे मित्र का संबंध आपने मेरे साथ बनाया है। ये दो कारणों के कारण मैं आपको एक गुह्य ज्ञान बताऊंगा, कैसे आप ये कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जनरली हम गुह्य ज्ञान किसको बताते हैं? जिसके साथ हमारा संबंध हो। आप किसी रास्ते में चलते हुए व्यक्ति को जो है कोई गुह्य ज्ञान नहीं बताएंगे क्या? आपका अकाउंट नंबर दे दिए उसको, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके साथ दोस्ती बना लिए, तो थोड़ा बहुत दोस्ती बनाए तो उसको अपना नाम बता सकते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसा बता सकते हैं। लेकिन कोई गुह्य जो चीज़ है उसको नहीं बताएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं क्योंकि आप मेरे आश्रय में आए हो और आप मेरे से संबंध बनाए हो, तो इसलिए मैं आपको एक गुह्य ज्ञान बताता हूँ। तो गुह्य ज्ञान क्या है? भगवान बताते हैं कि देखिए हमारा जो गणना होती है, जो काल चक्र चलता है, तो दो प्रकार से गणनाएं होती हैं। जो कैलेंडर बनता है, दो प्रकार से कैलेंडर है। कैसा है? एक तिथि के हिसाब से चलता है, जो जिसको बोलते हैं चंद्र के हिसाब से। क्योंकि जो काल है, भगवान बोलते हैं मैं स्वयं काल हूँ और मेरी दो आंखें क्या है, ये चंद्र और सूर्य मेरी दो आंखें हैं। जो लोगों की एक्टिविटीज, लोग क्या कर्म कर रहे हैं, उसका नजर रखता हूँ मैं। कैसे नजर रखता हूँ? सूर्य और चंद्र के द्वारा। तो इसलिए जो काल की गणना होती है, किसको क्या मिल रहा है, किसके लिए शुभ घड़ी कौन सा है, अशुभ घड़ी कौन सा है, तो दो तरीके से होता है। एक तो सूर्य के हिसाब से होता है, सूर्य का कैलेंडर जो जनरली इंग्लिश कैलेंडर हम जो बोलते हैं, तो वो सूर्य के हिसाब से गणना होती है। या फिर संक्रांति आदि जो है वो गणना जो है किसके हिसाब से होती है? सोलर कैलेंडर के हिसाब से, सूर्य के हिसाब से। तो देखिए, इसलिए संक्रांति हमेशा, जो भी संक्रांति है, हमेशा एक पर्टिकुलर डेट में ही आएगी। इंग्लिश जो डेट है, या फिर जैसे कि हम मकर संक्रांति है, ज़्यादातर 14 जनवरी को ही आएगा। देखा है आपने? संक्रांति का अर्थ क्या है कि सूर्य अलग अलग जो राशि है, 12 राशि है, तो अलग अलग राशियों में जब वो सूर्य एंटर करता है, घुसता है, तो उसको बोलते हैं संक्रांति बोलते हैं। जैसे कि हम संक्रमण बोलते हैं। संक्रमण मतलब कोई कीटाणु हमारे शरीर में घुस गया, तो उसको संक्रमण बोलते हैं। तो इसी से संक्रांति शब्द, संक्रांति मतलब जब सूर्य क्या है, किसी राशि में प्रवेश करता है। तो 12 राशि है, इसके हिसाब से 12 महीने, उस हिसाब से कैलकुलेशन है, तो इसको संक्रांति बोलते हैं। और ये सूर्य का कैलकुलेशन है, और इंग्लिश कैलकुलेशन भी इसी के हिसाब से चलता है। और जो है ये एक कैलकुलेशन कैसे चलता है? चंद्रमा का हिसाब से चलता है। तो चंद्रमा का हिसाब से चलता है, तो ये कैलकुलेशन कैसा होता है कि तिथि के हिसाब से होता है। तो देखिए, हम लोग का तिथि जो है अलग अलग टाइम में आता है। कभी दिवाली अक्टूबर में आ जाता है, कभी नवंबर में आ जाता है। ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन अलग अलग, मतलब अगर सूर्य की गणना के हिसाब से देखें तो अलग अलग टाइम में आता है। जैसे कार्तिक मास की अमावस्या को क्या है, ये हम लोग दिवाली मनाते हैं। तो ये कार्तिक मास की अमावस्या, कभी कार्तिक महीना कभी अक्टूबर में आ जाता है, कभी अक्टूबर नवंबर में आता है, कभी नवंबर में आता है। तो इस तरह से होता है। तो ये है लूनर कैलेंडर या चंद्र के हिसाब से। तो जो सूर्य का कैलेंडर है, इसके हिसाब से जो है साल का 365 दिन होता है। और जो ये चंद्रमा का जो कैलेंडर है, इसके हिसाब से साल का कितना दिन होता है? 354 दिन होता है। क्योंकि चंद्रमा का जो महीना है, ये चलता है 29 डेज और आधा, 29.5 डेज, 29 और आधा दिन चलता है। मतलब 29 दिन और 12 घंटे का क्या होता है, ये तिथियां चलती हैं चंद्रमा के हिसाब से, जो महीना का कैलकुलेशन है। और सूर्य के हिसाब से कैलकुलेशन हमको मालूम है, कभी 30 दिन होता है, कभी 31 दिन होता है। तो ये चंद्रमा के हिसाब से जो कैलकुलेशन है और सूर्य के हिसाब से जो कैलकुलेशन, अगर सालों को देखा जाए तो क्या है,
चंद्रमा का कैलकुलेशन सूर्य के कैलकुलेशन के हिसाब से साल में 11 दिन कम है, 354 दिन है, और इसका सूर्य का कैलकुलेशन कितना है, 365 दिन है। तो कितना दिन, 11 दिन कम है। तो ये 11 दिन कम है। अगर इस 11 दिन को एक कोई मतलब उसका कैलकुलेशन को अगर फिट नहीं किया गया, कुछ एक्स्ट्रा अगर चीज़ नहीं डाला गया, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का जो दिवाली का तिथि है वो अगर अभी अक्टूबर नवंबर में आ रहा है, तो कुछ साल चला जाएगा तो दिवाली का तिथि आएगा मार्च में, हो सकता है ना, अगर हम वो कैलकुलेशन में कुछ मतलब एडजस्टमेंट नहीं किए। तो उसको एडजस्ट करने के लिए हर 3 साल, हर 2 साल और 8 महीने बाद क्या जाता है, एक अधिक मास डाला जाता है, एक एक्स्ट्रा महीना डाला जाता है, किसमें, लूनर कैलेंडर में। जो चंद्रमा के हिसाब से कैलकुलेशन होता है उसमें एक अधिक मास डाला जाता है। कितना दिन बाद, 2 साल और 8 महीना बाद, ताकि सब जो है ये कैलकुलेशन जो है प्रॉपरली चले। दिवाली जो है अक्टूबर नवंबर में ही आए, उसके पार करके ना चला जाए। होली जो है वो मार्च या फरवरी, मार्च या अप्रैल ज़्यादा से ज़्यादा उसी में ही आए। ऐसा ना जाए होली दिसंबर में खेल रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, सब तिथियां गड़बड़ा जाएंगी। तो इसलिए अधिक मास भगवान ने किसको सुना रहे हैं, अर्जुन को सुना रहे हैं। तो अधिक मास आता है तो हर महीने का एक अधिष्ठाता देवता है, हर महीना नहीं, हर एक चीज का एक अधिष्ठाता देवता है। जैसे कि हर नदी के एक अधिष्ठाता देवी है, तो हर एक चीज का, पानी का अधिष्ठाता देवता है कौन है, वरुण देव है। तो हर एक चीज का अधिष्ठाता मतलब यहाँ तक कि ऐसा बोला जाता है जो कुआं खोदा जाता है उसके भी एक अधिष्ठाता देवता है, तो उनको बुला के ही कुआं खोदा जाता है। नहीं बुलाया जाए तो कैसे मिट्टी खोदोगे, धुआं निकलेगा, गर्मी धूल धूल हो जाएगा। तो ऐसा है। तो ये अधिक मास जो हो गया, क्योंकि अधिक था, इसका कोई कैलकुलेशन में नहीं है, और क्योंकि लूनर कैलकुलेशन में भी नहीं है, कोई संक्रांति भी नहीं आता उसमें, क्योंकि संक्रांति उसमें डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सूर्य के गणना वाला 13 महीना हो जाएंगे, तो उसमें भी गड़बड़ी आ जाएगी, तो वो अधिक है। तो अधिक मास का जो है उसको बोलेंगे भाई देखो तुम्हारा कोई अधिष्ठाता देवता नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई सुगण नहीं है, क्योंकि सूरज ही तुम्हारे अंदर एंट्री नहीं कर रहा है। तो जब सूर्य नहीं, तो तुम सूर्य से ही मतलब विच्छिन्न हो गए हो, इसलिए तुम्हारे अंदर कोई रोशनी नहीं है, इसलिए तुम क्या हो, मल के समान हो। बाकी जितने सारे मास हैं उसको चिढ़ाने लगे, मास क्या, सब कुछ उसको चिढ़ाने लगे, तुम्हारा कोई देवता ही नहीं है, बेकार है, तुम किसी काम का नहीं है, इसलिए तुम मल है। जब मल ऐसा बोला गया तो बहुत बहुत दुखी हो गया वो महिला, और दुखी हो गया और क्या चला गया, वो जाके भगवान कृष्ण के शरण में चला गया। कुछ देर दुखी रहा कि इतना सारा लोगों के बारे में, इतना सारा अलग अलग जगहों से सुनने लगा कि तुम यूजलेस हो, यूजलेस हो, यूजलेस हो। तो हम ज़्यादातर लोगों का नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो ऐसा हाल हो जाएगा हमारा। तो ऐसा ही हो, क्या हो गया, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट हो गया, कुछ देर रुका, फिर बाद में उसने धैर्य बना के भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान बोलते हैं कि तुम मेरे आश्रम में आए हो, इसलिए जितने सारे महीने हैं तुम सबसे श्रेष्ठ बन जाओगे। जितने सारे महीने हैं तुम सबसे श्रेष्ठ हो, और क्या है, तुम्हारा नाम हो जाएगा क्या, और तुम्हारा जो अधिष्ठाता देवता स्वयं मैं हूँ, स्वयं मैं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं तुम्हारा अधिष्ठाता देवता हूँ, इसलिए तुम्हारा नाम जो है मल मास से अब क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम मास। तो इस महीने में केवल और केवल क्या करना है, भक्ति करना है। भगवान बोलते हैं कि क्योंकि कोई शुभ और अशुभ घड़ी नहीं है इधर, ये सब शुभ अशुभ से परे है। ये तुम जो तुम्हारे ये जो इस महीने में जो भी कार्य करोगे, ये क्या है, ये शुभ अशुभ से ये परे है। इसमें कोई भी क्या है, भौतिक कार्य नहीं करना है, शादी विवाह कोई भी इस तरह से कार्य। देखिए जो अधिक मास है इसमें कोई शुभ घड़ी नहीं है। शुभ घड़ी किस प्रकार से शुभ, मतलब कोई इस तरह से जो भौतिक कार्य करने वाला कोई शुभ घड़ी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक के लिए तुम शुभ ही शुभ हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे अधीन में हो, इसलिए ये अधिक मास जो है, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ तक कि कार्तिक में भी शुभ अशुभ घड़ी है। इसलिए अधिक मास कार्तिक से भी 16 गुना ज्यादा भक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक बोला जाता है कि दूसरे महीनों में से भी सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या है, कार्तिक महीना है, लेकिन ये जो अधिक मास है ये कार्तिक से भी ज़्यादा 16 गुना ज़्यादा ताकतवर है।
तो इस महीने में क्या करना है? इस महीने में केवल हमको ऐसा कार्य करना है जो हमारी भक्ति के वृद्धि करता हो। तो क्या क्या कार्य भक्ति की वृद्धि करते हैं? स्पेशली हम भक्तों के लिए क्या है? तो हम लोग अधिक शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो हम लोग को क्या है, मैं अधिक शास्त्र पढ़ूंगा ऐसा नहीं, मैं गीता कंप्लीट करूंगा, या फिर मैं भागवतम का ये अध्याय कंप्लीट करूंगा, या फिर मैं भागवतम का पहला स्कंद कंप्लीट करूंगा, या फिर क्या करना है, मैं 16 माला करता हूँ, इस महीने में 17-18 माला करूंगा या 20 माला करूंगा। इस महीने में जो मेरा ऐसा ये खाद्य नहीं खाऊंगा, इससे क्योंकि मेरा मन विचलित होता है, ये खाद्य मैं खाऊंगा ही नहीं। इस महीने में मैं YouTube बिल्कुल देखूंगा नहीं। व्हाट्सअप चलाना पड़ता है, आप लोग जॉब करते हैं तो शायद आपको एक्टिव कार्य करना पड़ता होगा, लेकिन हो सकता है यूट्यूब ज़्यादा जरूरत नहीं है। ऐसा प्रण लीजिए जिसमें आप भक्ति की वृद्धि हो। बाकी सब महीने में हम अपने लिए करते हैं, लेकिन ये महीना क्या करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। तो आप सब अपना अपना प्रण ले सकते हैं। कोई ऐसा प्रण लीजिए जिसमें आपकी भक्ति की वृद्धि हो। और इस महीने में दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। दान करने में बहुत जो है हमको क्या है, भगवान के मंदिर में दान करना चाहिए, तो उसका भी बहुत महत्व बताया गया है। तो आप लोग अपने में डिसाइड कीजिए, सब लोग को प्रण लेना है। इस महीने में मैं केवल और केवल प्रसाद पाऊंगा और कुछ नहीं पाऊंगा, ऐसा प्रण ले सकते हैं। मैं कितना भी ये भूख लगे, प्रसाद लेके मतलब ट्रेन में जा रहा हूँ, कहीं से भक्त से मिल गया प्रसाद तो ठीक है, नहीं मिला फल लाऊंगा, उसको भोग लगा के पाऊंगा। भोग लगाने के लिए तुलसी महारानी में डिब्बा में लेके जा सकता हूँ, हमारे भक्त लोग लेके जाते हैं, कोई भी चीज़ पाते हैं भोग लगा के पाते हैं। ऐसा प्लान कर सकते हैं। मैं इस महीने में कोई बाहर का चिप्स पैकेट जिसमें ओनियन गार्लिक ना हो ऐसा नहीं खाऊंगा। हम लोग विदाउट ओनियन गार्लिक जेल फूड के नाम पे बाहर का चीज़ भी कभी कभी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं खाना है इस महीने में मुझे, ऐसा प्रण ले सकते हैं। आप लोगों को डिसाइड करना है आप क्या लेंगे और लीजिए, और 1 महीना तपस्या कीजिए। तपस्या मतलब ये कुछ ज़्यादा तकलीफ वाला तपस्या नहीं है। ये तपस्या जो है क्या हो जाएगा, भगवान बोलते हैं कि जो भी पुरुषोत्तम, अर्जुन को बोल रहे हैं, जो भी पुरुषोत्तम मास के शरण में जाएगा उसकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि जब सेल लगता है, तो गर्मी में भी स्वेटर का सेल लग गया तो लोग खरीद लेते हैं, ना। स्वेटर गर्मी में जरूरत नहीं है, चलो सेल लगा है खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही भगवान ये स्पेशल सेल है, यहाँ तक कि कार्तिक से भी 16 गुना ऐसा बोला जाता है। तो आप लोग सब लोग प्रण लिए। आप लोग अगर ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। हमारा जो लेवल 2 है उसमें शेयर भी कर सकते हैं कि इस महीने में मैं ये करूँगा, मैं हर रोज मंगल आरती आऊँगा, या फिर वीकली वंस तो आना ही आना है मंगल आरती, ऐसा भी प्रण ले सकते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है क्या लेना है, और आप ग्रुप में भेजें तो और बढ़िया है, क्योंकि सब लोग देखेंगे तो आप लोग को बोल सकते हैं आपने ये प्रण लिया था, किया क्या। तो ग्रुप में भी आप लोग सब भेज सकते हैं अपने नाम के, मेरा ये नाम है और मैं ये जो है मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूँ इस महीने में मैं ये करूँगा। ऐसा प्रतिज्ञा लीजिए जिससे आपकी भक्ति की वृद्धि हो। ऐसा नहीं लीजिए कि इस महीने में मैं केवल, बहुत सारे लोग लेते हैं मैं फल खाऊंगा, पता चला फल खा रहे हैं और नींद आ रहा है, शक्ति नहीं मिल रहा है, सो रहे हैं, जप नहीं हो रहा है। नहीं, जिसमें भक्ति का वृद्धि हो, आप अपने शरीर को जानते हैं, आप कैसे क्या कर सकते हैं। मंगल आरती आ रहे हैं, रोज रोज मंगल आरती आ रहे हैं, पता चला जॉब में जाके सो रहे हैं और परेशानी हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो गए, भक्ति छोड़ दिया, पुरुषोत्तम महीना खत्म, भक्ति खत्म। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ऐसा लीजिए जो आप लोग कर सकें और मतलब थोड़ा सा मेहनत लगे लेकिन फिर भी आप कर सके उस चीज़ को। ठीक है, हरे कृष्ण। Krishna Krishna Hare